हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा ऑप्शन ए सदैव समान होती है, ऑप्शन बी सदैव अलग होती है, ऑप्शन सी समान हो सकती है, ऑप्शन डी सदैव टकराहट से गुजरती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान हो सकती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग के अवसर, ऑप्शन सी व्याकरणिक नियमों का स्मरण, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा प्रयोग के अवसर प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ऑप्शन ए उस शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ऑप्शन बी सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, ऑप्शन डी बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल साहित्य का विविध उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ऑप्शन ए जिसमें बहुत सारे पात्र हों, ऑप्शन बी जिसमें 2 ही पात्र हों, ऑप्शन सी जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ऑप्शन डी जो बहुत छोटी हो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसके शब्दों वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन ए कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, ऑप्शन बी बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ऑप्शन सी बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, ऑप्शन डी केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ने का आरंभ ऑप्शन ए कहानियों से होना चाहिए, ऑप्शन बी कविताओं से होना चाहिए, ऑप्शन सी वर्णमाला से होना चाहिए, ऑप्शन डी अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन बी भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ऑप्शन सी भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है, ऑप्शन डी भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों को अभिनय सिखाना, ऑप्शन बी बच्चों को अनुशासित करना, ऑप्शन सी एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ऑप्शन डी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो जहाँ पर अवसर प्रदान किया जाता है वो ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई मिलती है। यहाँ पर ये बिखरी नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो है वो बिखरी हुई होगा। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई मिलती है। यह कथन किस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन ए अखबार, ऑप्शन बी विज्ञापन,
ऑप्शन सी साइन बोर्ड, ऑप्शन डी भाषा प्रयोगशाला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। ऑप्शन बी, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन सी, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को उन दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को उन दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने को कहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।